कैनी विनोद कैनी टीवी केयर चैनल की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो ये है TP.MS338.PB801। इसमें नो पावर की सिम्टम है, किस तरह से आगे बढ़ना है हम आज के वीडियो में देखेंगे। शुरू करने से पहले हम बता दें कि नो पावर की जो सिम्टम होती है उसे कहाँ से शुरू करना होता है, कहाँ तक ये फॉल्ट हो सकता है, वो सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले तो नो इंडिकेटर मतलब हम जब पावर ऑन करते हैं यहाँ पर लाल या ब्लू लाइट ये होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई भी टाइप की लाइट नहीं है। दैट मीन्स ये डेड सेट है, मतलब नो इंडिकेटर पे है। ऐसे केस में सबसे पहले हमें 12 वोल्ट जो पावर सप्लाई से निकलते हैं, ये पावर सप्लाई है हमारा पूरा, ठीक है। ये पावर सप्लाई का प्राइमरी सेक्शन है और यहाँ से ये एसएमपीएस से आउटपुट निकलता है और ये रेक्टिफायर से 12 वोल्ट बन के अलग अलग रेगुलेटर्स में 12 वोल्ट निकलते हैं, ठीक है। तो ये 12 वोल्ट हमें सबसे पहले चेक करने होते हैं। अगर जो 12 वोल्ट नहीं बन रहे हैं तो शॉर्ट सर्किट कंडीशंस को चेक करना होता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 12 वोल्ट चेक कर लेंगे। यहाँ पर कोई भी वोल्टेज प्रेजेंट नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं 12 वोल्ट बिल्कुल बंद है। ओके, तो इन दिस केस वी हैव टू सी द शॉर्ट सर्किट कंडीशंस। ये इधर हो सकती है कि पावर सप्लाई सेक्शन में शॉर्टिंग हो या आउटपुट सेक्शन में। तो देखने के लिए सबसे पहले हम टीवी की पावर को ऑफ कर देंगे। हमेशा ध्यान रखो कि पावर ऑफ करके ही काम करना है जब भी आप प्राइमरी सेक्शन में टेस्टिंग करते हैं। और ये मेन फिल्टर का ध्यान रखना है, क्योंकि ये मेन फिल्टर में हाई करंट सेव्ड रहता है आफ्टर स्विचिंग ऑफ पावर सप्लाई। इवन पावर सप्लाई ऑफ करने के बाद भी वोल्टेज रहते हैं यहाँ। अब देखो मैंने पावर ऑफ किया है, यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 330 को डिस्चार्ज करने के लिए हम ये 40 वाट का बल्ब यूज करते हैं, ठीक है। और मल्टीमीटर के प्रोब के साथ हमने इसे सोल्डर कर रखा है। सबसे पहले हमें जो मेन फिल्टर है उसे डिस्चार्ज करना है, ठीक है। ये डिस्चार्ज करने के बाद ये जो भी वोल्टेज इसमें सेव था वो डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी हम यहाँ पर पावर सप्लाई की मॉसफेट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दो मॉसफेट है, एक का काम है बैकलाइट ड्राइव करने के लिए और एक का काम है 12 वोल्ट ड्राइव के लिए, ठीक है। तो हम ये 12 वोल्ट ड्राइव की पहले चेक करेंगे। तो मीटर को मैंने डायोड की रेंज में रख दिया है और हमने फिल्टर को डिस्चार्ज कर लिया है। उसका ध्यान रखते हुए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखो अभी 3 वोल्ट के करीब है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हो चुके हैं इसके अंदर से। तो प्रॉब्लम एक्चुअली हमारी इसमें होती है फिल्टर चार्ज की, वो हमने सॉल्व कर दी। अभी हमें चेक करना है यहाँ पर क्या डायोड टेस्ट ओके बताता है कि नहीं। तो डायोड में मीटर को रखते हुए हम चेक करेंगे। ये 0.5 की रीडिंग बता रहा है, दैट मीन्स ये ओके है, ओके। और उल्टी दिशा में काम नहीं करेगा। सो दूसरा मॉसफेट भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये बैकलाइट के लिए मॉसफेट जो है वो भी ओके है, वो भी शॉर्ट नहीं है। और ग्राउंड के साथ जो कनेक्शन होता है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये ग्राउंड, सो ग्राउंड ओपन नहीं है मॉसफेट का, और ये वाला भी जो ग्राउंड है ये भी ओपन नहीं है, मतलब कंटिन्यूटी पूरी है। यहाँ पर कोई भी सर्किट ब्रेक नहीं है। अभी हमें आउटपुट लाइन जो कि 12 वोल्ट या एसएमपीएस से निकल रहा है वहां पर चेक करेंगे। ये लाइन को ग्राउंड से चेक करेंगे। सो ये शॉर्ट बता रहा है, तो यहाँ पर से हमारी डायग्नोसिस शुरू होती है। 12 वोल्ट लाइन शॉर्ट है। पहले हमें इसे रेक्टिफाई करना है, यहाँ से शॉर्ट सर्किट को रिमूव करना है। उसका तरीका क्या है, हम एक डीसी पावर सप्लाई से यहाँ पर 12 वोल्ट देके आउटपुट लाइन में चेक करेंगे। आईसी का हो सकता है, चाहे ये वाली रेगुलेटर, मतलब ये सभी 12 वोल्ट पे काम करती है। ये 6 पिन की, 8 पिन की, ये सभी 12 वोल्ट पे है, ये भी 12 वोल्ट पे काम करती है। तो इनमें से कोई भी रेगुलेटर शॉर्ट हो सकता है, रास्ते में आने वाले पीएफ शॉर्ट हो सकते हैं। तो हमें चेक करना है कि कहाँ पर शॉर्ट सर्किट है, उसके लिए हम डीसी पावर सप्लाई का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 वोल्ट हमने डीसी पावर सप्लाई का प्लस वायर यहाँ पर ज्वाइंट कर दिया पावर अपग्रेड पिन पे, और ग्राउंड की पे भी हम लगा सकते हैं। तो ये ग्राउंड हमें मिल गया है, और चेक कर लेंगे ट्यूनर का ग्राउंड बाकी ग्राउंड से मिलता है या नहीं। तो यहाँ पर ट्यूनर का जो ग्राउंड है और बाकी ग्राउंड दोनों सेम है। तो अभी हम
चेक करेंगे ये पावर सप्लाई से इनपुट देने के बाद क्या ये 12 वोल्ट कहाँ जाके शॉर्ट हो रहा है। जहां से भी शॉर्ट हो रहा होगा वहां पे या तो पार्ट्स जलने लगेंगे जो भी कंपोनेंट शॉर्ट है, या धुआं निकलेगा वहां से। ठीक है, गर्मी महसूस होगी, हम टेम्परेचर टेस्टर से चेक कर सकते हैं। तो पहले हम 12 वोल्ट देंगे इस लाइन को, के लिए हम डीसी पावर सप्लाई का यूज कर रहे हैं ये वाले। ठीक है, और इसमें हमने 12.4 वोल्ट 5 एम्पियर पे दिया हुआ है। जैसे हम इस एरिया से ये वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, हमें यहाँ पर जहां पर भी वो कंपोनेंट शॉर्ट है उसमें लगा के देखना है। धुआं शॉर्ट पीरियड के लिए उठता है जब तक कि वो पूरी तरह से ओपन नहीं हो जाता है। तो हम देख लेते हैं कौन सी चीज है जो अभी गर्म हो रही है यहाँ पर, जैसे ही हम करंट देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 वोल्ट के 3 वोल्ट हो गया, 5 एम्पियर करंट यूज हो रहा है इधर, और 16 वैट का पावर आउटपुट। तो बहुत ज़्यादा करंट ले रहा है ये बोर्ड। तो अभी हमें देखना है कहाँ पर है ये शॉर्टिंग। तो हमने देखा कि गर्मी यहाँ महसूस हो रही है, ये लगभग 39 डिग्रीज के करीब करंट बता रहा है, 40 डिग्रीज। ठीक है, मतलब करंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब ये जो 8 पिन की रेगुलेटर है ये शॉर्ट है। ये हो सकता है कि ये 1 वोल्ट लाइन हो, और ये कॉइल भी गर्म हो रही है, दैट मीन्स आउटपुट में भी शॉर्टिंग है। ओके, मतलब ये जो वोल्टेज बाहर जाके प्रोसेसर में जा रहे हैं, प्रोसेसर भी गर्म हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसेसर भी हीट हो रही है। हमें 12 वोल्ट तो शॉर्ट मिल ही रहे थे, साथ में ये लाइन भी शॉर्ट है। चलिए सबसे पहले हम आईसी ही निकाल लेते हैं, बिकॉज 12 वोल्ट लाइन शॉर्ट है तो ये रेगुलेटर आईसी में ही जाके शॉर्ट हो रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आईसी भी गर्म हो रही है। अब इसके शॉर्ट होने का कारण हो सकता है प्रोसेसर पहले शॉर्ट हुई है, बाद में ये लाइन शॉर्ट हो गई। पे आप देख सकते हैं ये आईसी हमने निकाल ली है, की है रेगुलेटर जो 12 वोल्ट इनपुट पे काम करती है। अभी हम चेक कर लेते हैं डायोड टेस्ट में रख के, क्या ये लाइन अभी भी शॉर्ट बताती है या अब ठीक हो चुका है। अगर जो ठीक हो गई है, मतलब 12 वोल्ट लाइन ठीक हो गई है, तो मतलब रेगुलेटर शॉर्ट थी। ओके, तो हम जो देखेंगे अभी इनपुट जो यहाँ पर जो 12 वोल्ट निकलते हैं वहीं से चेक कर लेंगे। सो ये लाइन देखो, ये शॉर्ट सर्किट रिमूव हो गया है, दैट मीन्स जो हमारी जो आईसी थी वो शॉर्ट सर्किट थी, निकाल दी तो ठीक हो गया। अभी हम आउटपुट लाइन जो कॉइल के बाद प्रोसेसर में जा रहे हैं, ठीक है, अब ये लाइन चेक करेंगे, ये अभी भी शॉर्ट बता रही है, दैट मीन्स प्रोसेसर इसमें शॉर्ट है। अभी इस लाइन को हम 1 वोल्ट देंगे। ओके, और देखते हैं प्रोसेसर कितनी हीट होती है। हम प्रोसेसर की हीट सिंक निकाल कर चेक करेंगे। अब ये पावर सप्लाई से हमने 1.1 वोल्ट की सेटिंग कर दी है और 5 एम्पियर का करंट हम डिलीवर करेंगे यहाँ से इस पावर सप्लाई से। शॉर्टेड लाइंस जो कि यहाँ पर इस पीएफ के पास हमने सोल्डर कर दिया है, जो कि अभी जो भी शॉर्टेड लाइन है जहां से ग्राउंड हो रहा है वहां पर ग्राउंड होगा। अगर जो प्रोसेसर से ग्राउंड हो रही है लाइन तो प्रोसेसर गर्म होनी चाहिए। पीएफ कोई पीएफ से ग्राउंड हो रहा है तो कोई पीएफ गर्म होगा या धुआं निकालेगा। अभी हमें चेक करना है कि कहाँ से गर्मी आ रही है, तो हम क्या करेंगे, आउटपुट देंगे पहले। अब ये आउटपुट देखो, ये खर्च कर रहा है 0.560, मतलब 560 मिली एम्पियर करंट सिर्फ एक लाइन के लिए है। और अभी हम देखेंगे प्रोसेसर गर्म हो रही है क्या, वेट करेंगे जब तक कि, देखो यहाँ पर तो कोई गर्मी नहीं है, 27 डिग्री पे है, टेम्परेचर बिल्कुल ठंडा है। यहाँ पे भी कोई नहीं, प्रोसेसर के इस कोने में गर्मी ज़्यादा है। अभी हम वोल्टेज हल्का सा बढ़ा देंगे यहाँ से। ठीक है, आउटपुट बंद करेंगे पहले और यहाँ से 1.5 वोल्ट कर देंगे और आउटपुट फिर देंगे। आप देखो ये करीबन 1 एम्पियर करंट ले रहा है। अब फिर चेक करेंगे गर्मी कहाँ पर है। अब स्ट्रेट अवे ये जो प्रोसेसर है वो गर्म होनी शुरू हो गई है।
अब ये कंफर्म हो गया कि ये प्रोसेसर खराब है। ठीक है, तो इसमें लगी हुई प्रोसेसर जो है वो ये है MSD 6A338ST-003J। इसका फॉल्ट है जिसकी वजह से ये जो 1 वोल्ट लाइन थी वो शॉर्ट बता रही थी। अभी हम प्रोसेसर को बाहर निकालेंगे विदाउट BGA मशीन। ये हमारी BGA मशीन है जिसका हम अभी यूज नहीं करेंगे, ये नॉर्मल SMD गन से हम निकालेंगे। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो है वो हम बढ़ा देंगे, ठीक है, 450 डिग्री, और नोजल को निकाल देंगे। ये जो नोजल है ये बंद करते हैं, पहले नोजल को निकाल देंगे। अभी पहले SMD गन को हमने ऑन कर दिया है। इसमें आप देख सकते हैं लगभग मैंने 5.5 की एयर रखी हुई है और इसे फुल पे कर दिया है। टेम्परेचर इसका 443 डिग्री और यहाँ प्री हीट करने रखा है हमने SMD गन को, और नोजल हमने निकाल दी है। ठीक है, नोजल हमने निकाल दी है। तो अभी ये नोजल से हम अब IC की साइज का तो नहीं है, लेकिन इस प्रोसेसर को निकालने की कोशिश करेंगे विदाउट BGA मशीन ना। इस मशीन की मदद से हम प्रोसेसर को निकालेंगे। काफी लोग बोल रहे हैं कि इतनी महंगी मशीन हम कैसे खरीद सकते हैं, हमें कुछ ऐसा रास्ता बताओ जिससे कि हम प्रोसेसर को निकाल सके। तो आज मैं वही रास्ता दिखा रहा हूँ आपको, कैसे निकालेंगे ये प्रोसेसर को। तो स्टार्ट करते हैं, प्रोसेसर को निकालने की तैयारी कर लेते हैं। 3 कोने में हम पेस्ट लगाएंगे। अभी हम पहले चारों तरफ IC के गन को ले जाएंगे और IC को उठा लेंगे। आप देख सकते हैं IC को हमने आराम से उठा लिया है SMD गन की मदद से। अभी बॉल्स को हम यहाँ से क्लियर कर लेंगे और फिर हमारी जो लाइन शॉर्ट बता रही थी वो फिर से चेक करेंगे। अब हम चेक कर लेते हैं IC की सॉर्टिंग हमें यहाँ से मिल रही थी जो अब ओपन बता रहा है। तो प्रोसेसर निकालने के बाद ही ये सॉर्टिंग रिमूव हुई है, तो ये कंफर्म हो जाता है कि प्रोसेसर इसमें शॉर्ट थी। वो हमने पता लगा लिया था टेम्परेचर देखकर, क्योंकि IC गर्म हो रही थी। सो हमें पहले ही पता चल गया था, प्रोसेसर निकालने के बाद कंफर्म हो गया कि यही चीज खराब है। अब देखो ये ओपन सर्किट इसलिए बता रहा है बिकॉज ये लाइन और कहीं भी नहीं जाती, और दूसरा हमने रेगुलेटर भी निकाल रखा है। अगर जो रेगुलेटर लगा के रखा होता तो यहाँ पर हमें रेगुलेटर की 0.4 से 0.5 की रीडिंग दिखती। ठीक है, रेगुलेटर अब लगाने के बाद हमें यहाँ पर वोल्टेज दिखेंगे 1 वोल्ट के करीब होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये बोर्ड को चालू करने के लिए इस प्रोसेसर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जो हमने अभी इसमें से निकाली MSD 6A338ST-003J।